बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं वाइट मटर चिकन पुलाव की रेसिपी। पंजाबी स्टाइल में बनाएंगे और बहुत यूनिक तरीके से साथ में शेयर करूँगी आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स के खिले खिले खुशबूदार चावल कैसे बनाए जाते हैं, वो भी बेसिक मसालों के साथ। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले राइस देख लेते हैं। राइस लिए हैं मैंने यहाँ पे बासमती चावल, जिसे मैंने 3 से 4 मरतबा वॉश करने के बाद भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। ये कुकिंग स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई ली है, घी ऐड कर रही हूँ मैं 3/4 कप। 3 पाव चावलों में मैं पौना कप घी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर घी की क्वांटिटी पूरी रखी जाए तो चावल खिले खिले बनते हैं, जुड़े जुड़े नहीं बनेंगे। जी जैसे घी मेल्ट होता है, गर्म होगा, इसमें मैं ब्रिक स्लाइसेस में कटी हुई प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज में एक ही ऐड कर रही हूँ, मीडियम साइज़ की। जी ऐड करने के बाद फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। जी बस इसे हमने ब्राउन नहीं करना, हल्का गुलाबी सा ही करना है, क्योंकि हम वाइट पुलाव बना रहे हैं। वाइट पुलाव बनाने के यही टिप्स एंड ट्रिक है। जी प्याज को यहाँ मुझे फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हुए हैं कि अच्छे हल्के गुलाबी से हो गए हैं। जी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी इसमें मैं थोड़े से खड़े गरम मसाले ऐड करूँगी। तेज़ पत्ता लिया हुआ है मैंने 1 अदद, थोड़ा सा सफ़ेद जीरा ऐड कर रही हूँ, आधी चाय का चम्मच। सौंफ लिया है मैंने, आधी चाय की चम्मच। पुलाव में सौंफ का इस्तेमाल करने से इसका जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक दालचीनी की स्टिक ली है, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची ली है और चंद दाने ऐड करूँगी इसमें मैं साबुत काली मिर्च के। चिकन ऐड कर दिया इसमें मैंने तकरीबन 500 ग्राम, जिसे मैंने नमक और सिरका लगा के वॉश कर लिया था। जी ऐड करने के बाद बस इसे फ्राई करेंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि वाइट कलर आ जाए चिकन पे और हल्का फ्राई सा हो जाए। इसके साथ ही ऐड करूँ इसमें मैं मटर 1 कप जितने। मटर इस स्टेज पे आप ऐड करेंगे, चिकन के साथ फ्राई करेंगे तो इनका फ्लेवर भी बढ़ जाएगा और इनका कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जी फ्रेंड्स, बस इसे फ्राई करते चले जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और इसके साथ ही मैंने 6 अदद हरी मिर्ची लेके उनका भी पेस्ट बना लिया था। ऐड करने के बाद बस इसे मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और खुशबू आने लग जाए। जी बस इसे फ्राई करते हुए मुझे 1 से 2 मिनट ही हुए हैं कि इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर लिए थे मैंने 2 बड़े साइज़ के, इसे मैंने मोटे मोटे स्लाइसेस में कट कर लिया। पुलाव में जब टमाटर नज़र आएंगे तो यकीन माने कि जो चावल हैं देखने में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारे लगेंगे। जी फ्रेंड्स, बस हम स्पून चलाएंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेंगे तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ। जी इस स्टेज पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ। इसमें नमक ऐड कर रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून, 1 खाने का चम्मच। नमक हम जब चावलों में पानी ऐड कर देंगे तब भी हम टेस्ट करेंगे। इसके साथ ही दही ऐड कर रही हूँ, आधा कप फेंट के ऐड कर रही हूँ। बस दही ऐड करने के बाद तमाम अज्जा को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बस कवर कर दूँगी, ताकि दही के साथ जो मटर और चिकन जो है वो तकरीबन 60% गल जाए। जी फ्रेंड्स, रेसिपी को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके राइस भी ऐसे खुशबूदार और खिले खिले बनेंगे। व्यूअर्स, इस स्टेज पे अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। जी यहाँ पे इसे पकते हुए 5 से 6 मिनट हुए, चेक कर लेते हैं। जी दही का जो एक्स्ट्रा पानी है वो तकरीबन ड्राई हो चुका है, जो मटर है वो गल गए हैं और चिकन भी तकरीबन 70% जो है वो गल चुका है। टमाटर में बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। कि बस अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं खुशबूदार मसाला। सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ इसमें मैं 1 टेबलस्पून साबुत ऐड किया है, हाथों से मसल के डाल रही हूँ। जब ये मुंह में आता है चावलों में तो बहुत ही मज़े का लगता है। बस इसे मिक्स कर लेंगे। पानी ऐड कर रही हूँ इसमें मैं 3 गिलास। जी चावल जो थे मेरे पास 2 गिलास थे, पानी ऐड किया उसमें मैंने 3 गिलास, और 100 किए हुए चावल ऐड कर दूंगी इसमें। पानी की मिकदार भी परफेक्ट रखें, तो फिर ही जो चावल हैं वो खिले खिले बन के रेडी होते हैं। चावल ऐड कर देंगे इसमें, मिक्स कर लेंगे।
अगर पानी की गिलास के हिसाब से आपको समझ ना आ रही हो तो बस 1 इंच जितना ऊपर पानी होना चाहिए। जी इस स्टेप पे हम नमक चेक कर लेते हैं। सॉल्ट मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। आधा टेबल स्पून मैंने इसमें खाने का चम्मच मज़ीद ऐड कर लिया और मिक्स कर लेंगे हम इसे। मिक्स करने के बाद बस इसे मैं कवर कर दूँगी। बहुत ज़्यादा आपने स्पून नहीं चलाना, उससे चावल जो हैं वो टूट जाते हैं। कवर करके मीडियम फ्लेम पे इसे मैं इतना कुक कर लूँगी कि जो पानी है वो 90% अब्ज़ॉर्ब कर ले और 10% रह जाए। जी यहाँ पे चावलों को पकते हुए 5 से 6 मिनट ही हुए हैं कि 90% जो वाटर है वो इसका अब्ज़ॉर्ब हो चुका है। जी बस इसे हम चेक कर लेते हैं। जी इस स्टेज पे अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ साबुत हरी मिर्च। जी मटर भी अच्छे से गल गए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। ये हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ मैं 4 अदद साबुत ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी जब हम दम लगाएंगे। लीमू ऐड कर रही हूँ इसमें मैं आधा या 1 टीस्पून आप ऐड कर लीजिएगा। इससे चावल बहुत खिले खिले और खुशबूदार बन के तैयार होते हैं। जब भी चावलों को आप दम लगाएं उससे पहले लेमन या सिरका ऐड कर लिया करें थोड़ा सा, उससे चावल टूटते नहीं हैं। इसे लो फ्लेम पे सिमर कर लेंगे, दम लगा लेंगे 15 मिनट के लिए। जी यहाँ पे दम लगाते हुए मैंने रुमाल का इस्तेमाल किया ताकि स्टीम बाहर ना निकले और अच्छा सही ने दम आ जाए। ये फ्रेंड्स हमारे बेहतरीन से वाइट मटर चिकन पुलाव बन के रेडी है। बहुत डिलीशियस लग रहे हैं, बहुत खुशबूदार है। आप भी ट्राई कीजिएगा। आई होप मैं आपको इसका टेस्ट करवा सकती कितने डिलीशियस ये बन के रेडी हुए हैं और एकदम खिले खिले बन के तैयार हुए हैं। डिश आउट कर लेते हैं इसको। जी फ्रेंड्स आप इसे रायते के साथ सर्व कीजिएगा। बहुत डिलीशियस ये राइस बन के रेडी होती हैं। लंच में बनाइएगा, डिनर में बनाइएगा, अपनी दावतों में बनाइएगा, अपने गेस्ट्स को सर्व कीजिएगा। आई होप उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ शेयर किया करें। आप लोगों की हौसला अफजाई होगी तो मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही नई नई यूनिक रेसिपी शेयर करूँगी। जी इन्हें हमने डिश आउट कर लिया है। ये हमारा पंजाबी स्टाइल का वाइट मटर चिकन पुलाव देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है और खाने में बेहद लजीज। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।